निकाय चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, निकाय चुनाव में हमारी तैयारी जन समस्या को लेकर है, क्योंकि ये चुनाव किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का होता है, किसी एक छोटे क्षेत्र का होता है। उसमें जनमानस की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो जो वस्तु स्थिति में जो प्रॉब्लम लोगों को फेस हो रही है, जो समस्या आ रही है, उसको लेकर के हम ये पार्टी पर समाज पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। धर्म, जाति, अमीर गरीब सब मुद्दे अलग हटके अपन सिर्फ जन विकास की बात करने वाले हैं इस चुनाव में। जैसा कि कहा जाता है और देखा भी जाता है कि चुनाव पैसों और धन बल के बल पे लड़ा जाता है। सपाक्स पार्टी की क्या वो है रोड मैप किया है सपाक्स पार्टी? इसी गैप को, इसी जो दूरी है, इसको खत्म करने के लिए सपाक्स पार्टी आम जन से ही उम्मीदवार इकट्ठा करना चाहती है। आम जन से ही चाहती है कि वही अपना उम्मीदवार घोषित करे और सपाक्स पार्टी की विचारधारा से जुड़े। तो सपाक्स पार्टी इसी आधार पर जन जन की समस्या को सुलझाने के हिसाब से, पूरे अपने इंदौर के विकास की बात करने के मुद्दे के हिसाब से चुनाव में उतरेगी। सपाक्स पार्टी लोकल मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रही है। इंदौर की समस्याएं कुछ आप किन मुद्दों पर है? ये सड़क, पानी, बिजली कहा तो बहुत जाता है कि हमने ये सुविधा दे दी है, हमने सड़क बना दी है, हमने बिजली प्रोवाइड कर दी है, लेकिन जब एक्चुअल में देखा जाता है तो बिजली के अनाप शनाप बिल गरीबों तक पहुंच जाते हैं। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। बस कहा जाता है कि हम बिजली के बिल कम कर रहे हैं, ये चीज़ें माफ़ कर रहे हैं, किसानों को ऋण दे रहे हैं, लेकिन किसानों को ऋण माफ़ कर रहे हैं, लेकिन किसानों से कितना उन्होंने वसूल लिया है इस बारे में कभी बात नहीं करी जाती। उनका अनाज उन्होंने पैदावार करी है, कुछ करा है, तो उसका उनका प्रॉपर उनको पैसा पहुँचा कि नहीं पहुँचा उस पैदावार का, ये भी नहीं आंका जाता है। सिर्फ घोषणाएं कर देने से कुछ नहीं होता। सपाक्स पार्टी आपको धरातल पर दिखेगी, कार्य करते हुए दिखेगी, क्योंकि ये जनता के बीच की सरकार रहेगी। कोविड मैनेजमेंट को क्या कहेंगे आप? मैनेजमेंट कहेंगे या डिसमैनेजमेंट? नहीं, ये तो पूरी तरह से देखिए, ये बीमारी नहीं है, इसके बारे में नहीं कह सकता कि बीमारी नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से पूरे देश में एक प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है। जब सरकार की इच्छा होती है, जो शक्ति में, जो पावर में सरकार है, उसकी जब इच्छा होती है, जब इसको शिथिल कर देते हैं बीमारी को, और जब इच्छा होती है, जब इसको बढ़ावा कर देते हैं। अभी विधानसभा चुनाव में उनको ज़रूरत थी बहुमत की, तो उन्होंने जो है बिल्कुल नगण्य कर दिया इसको, कोविड को। और अब वापस जब उनकी हार दिख रही है सामने नगर निगम चुनाव में, तो उसको वापस मुद्दा उछाला जा रहा है किसी भी तरह से, उछाल के नगर निगम चुनाव को 3 महीने आगे बढ़ाने के। आज ही जो है इसकी घोषणा करी, कल ही हमने पेपर में पढ़ा, आज इसकी घोषणा कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं उनमें डर दिखाई दे रहा है कि हम कहीं ना कहीं हारेंगे नगर निगम चुनाव। जब जनता की लड़ाई हारेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो सब चीज़ें कंट्रोल में करते जाएंगी, चाहे वो कोई भी बहाना हो, कोविड का बहाना हो या फिर किसान आंदोलन का बहाना, ये सब बहाने ले लेके इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और हार निश्चित है इस बार। क्या सपाक्स पार्टी इंदौर के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अक्षर जोड़ने जा रही है? अरे आज जरूर जुड़ेगी। आज हम देवी अहिल्या से यही मांगने आए हैं, इनका आशीर्वाद लेने आए हैं। यहाँ पे हमने माल्यार्पण किया। हम यही बोल रहे हैं कि न्याय चाहिए इंदौर को। ऐसा नहीं कि हर कोई उम्मीदवार आके बस अपना जेब, अपनी पार्टी की जेब भरने का प्रयास करे। हम तो चाहते हैं कि पब्लिक से उठ के कोई प्रत्याशी आए, कोई व्यक्तित्व आए, पब्लिक से उठ के आए और जनमानस की सेवा करे। वही सपाक्स पार्टी करने वाली है चुनाव। आपके साथी कुछ कहना चाह रहे थे? जरूर सर, अपना परिचय दीजिए। शिव कुमार मिश्रा, सपाक्स पार्टी सदस्य। थोड़ा सा लाउड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूछिए आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं? आप कोविड के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे? कोविड के बारे में बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ। ये पूरी तरह से लोगों को भ्रमित किया जाता है। यदि कोविड वास्तव में कोविड है तो सरकार पूरी तरह से, जिस तरह पहले लॉकडाउन किया था और उसके बाद भी आज ये लोग जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ कोविड नहीं होता। क्यों? धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और छोटे लोगों के लिए ही सारे कोविड के नियम है। और इतना ज़्यादा कोविड है, अभी बंगाल में बीजेपी ने कार्यक्रम किया है, कम से कम 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए, वहाँ कोविड कहाँ गया था? अभी विधानसभा में ये जो उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव में जहाँ बीजेपी के कार्यक्रम काउंटर क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, कोविड नहीं है तो आपने मास्क क्यों लगाया? सॉरी, एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे।
कोविड नहीं है तो आपने मास्क क्यों लगाया? अपने सुरक्षा के लिए लगाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोविड नहीं है। यदि कोविड है और कोविड है तो सरकार पूरी तरह से कोविड को गाइड का फॉलो करे। ऐसा थोड़ी सिर्फ आम जनता ही फॉलो कर सकती है। बीजेपी क्यों नहीं कर सकती, कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती? और इनके जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ कोविड कहाँ गायब हो जाता है। अभी जितना उपचुनाव हुआ, हर एक चुनाव में जितने भी बीजेपी के कार्यक्रम हुए, हर एक कार्यक्रम में लाख से ऊपर की पब्लिक थी, वहाँ कोविड कहाँ गया था? ये मेरा कहना है, यदि है तो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए, नहीं है तो लोगों को ये भ्रमित से दूर कर दिया जाए कि कोविड नहीं, आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। वोटर्स को, जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहता हूँ। ये जाति, धर्म और लिंग के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। इससे हट करके सपक्ष पार्टी मैदान में है। हम सभी जाति और धर्म के लिए एक जैसा कानून की मांग करते हैं, सभी के जैसे एक जैसे कानून की मांग करते हैं और सभी को एक जैसे कानून सरकार लागू करे। भ्रष्टाचार आज चरम पे है। आप पंचायत में ले लीजिए, नगर निगम में ले लीजिए, जहाँ भी ले लीजिए, नगर परिषद में ले लीजिए, आप बिना घूस के एक समग्र आईडी का करेक्शन नहीं होता है। और किस तरह की आज भ्रष्टाचार पूरे दुनिया में चरम पर है। हिंदुस्तान जैसे भ्रष्टाचार मुझे नहीं लगता कहीं और होगा। मैं एक छोटे से गांव पंचायत का निवासी हूं, जहां मैं देखने जाता हूं एक गरीब व्यक्ति जाता है एक पंचायत में अपनी समग्र आईडी सुधरवाने के लिए, उससे 500 रुपये लिया जाता है। आपको बीपीएल बनाना है, 5,000 10,000 रुपये दीजिए, बीपीएल आपके घर बन के आ जाता है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा चरम पे है, आपके पास यदि पैसे नहीं है आपका कोई काम नहीं होता। आप शासकीय हॉस्पिटल में चले जाइए, शासकीय हॉस्पिटल में यदि आप सक्षम नहीं है, यदि आपको वहाँ जुगाड़ सोर्स नहीं है, तो आप महीनों हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, कहीं इलाज नहीं होता है। भ्रष्टाचार आज हिंदुस्तान में चरम पर है। मेरा सरकार से निवेदन है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाए और जो भी इस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हिंदुस्तान में सभी समाज के लिए एक जैसा कानून लागू करे। सिर्फ देश में दो ही जाति होनी चाहिए, गरीब और अमीर। गरीब की कोई जाति नहीं होती है और अमीर की कोई जाति नहीं होती है, तो दो श्रेणी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी किसी भी जाति या धर्म से है, यदि वो गरीब है उसे सुविधा मिलनी चाहिए, किसी जाति और वर्ग विशेष को नहीं। यहाँ ये देखा जा रहा है IAS IPS है और उसके लड़के को भी वो सुविधाएं मिलती जा रही है, जो कि गलत है। सीधे से एक बार यदि उसे आरक्षण मिल गया उसे ख़त्म किया जाए, जाति के आधार पर नहीं आर्थिक आधार पर किया जाए। भारत माता की जय। जय सपक्ष, वंदे मातरम। शिव कुमार मिश्रा, सपक्ष पार्टी एक काम कार्यकर्ता।